बताते चले कि कालपीर बीबीगंज में जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ किया गया। आयोजन में जिले के डीएम साहब एवं एसपी साहब को छोड़कर सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए और विभिन्न प्रकार के योजनाओं के बारे में लोगों को बताए एवं लोगों से सुझाव लिए एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी कर्मी उपस्थित हुए और सभी ने बारी बारी से लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताए एवं लोगों से फीडबैक लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत कालपीर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बाद में डीएम साहब नहीं आने के कारण कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का नाराजगी देखते हुए केटीवी न्यूज बीडीओ साहब से सवाल किया तो भारत निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली से किशनगंज पहुंचे हुए थे। भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आवश्यक बैठक के कारण माननीय जिला पदाधिकारी महोदय बीबीगंज कालपीर पंचायत भवन नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात कि डीएम साहब ने 2 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। बहुत सारा ऐसा बात था जो आम जनता जो है डीएम साहब के सामने रखना चाहता था। जी, लेकिन वो रख नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्या मुद्दा था? मेन मुद्दा क्या था? बहुत सारा मुद्दा था। आज इस जन सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा सभी विभागों के द्वारा इन सभी जन कल्याणकारी योजना के बारे में खुले मन से जानकारी दी जाएगी। साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों एवं जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी अपने धैर्य का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक इस जन संवाद कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जिला से आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के अतिरिक्त मुख्य रूप से और भी कुछ अतिथियों का आगमन होगा, जिनमें उप विकास आयुक्त महोदय किशनगंज ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही अपर समाहर्ता महोदय किशनगंज के द्वारा राजस्व विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से समयांतराल पर वीडियो क्लिप के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संबंध में वीडियो क्लिप द्वारा कुछ जानकारियां भी प्रस्तुत की जाएगी। अन्य विभागीय पदाधिकारियों में जिनका मुख्य रूप से आगमन होना है, उनमें सिविल सर्जन महोदय किशनगंज, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय किशनगंज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय किशनगंज, श्रम अधीक्षक महोदय किशनगंज का भी शुभागमन होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय किशनगंज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय ICDS किशनगंज, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र किशनगंज का भी शुभागमन हम सबों के बीच होने जा रहा है। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी महोदय किशनगंज, जिला पशुपालन पदाधिकारी किशनगंज, प्रबंधक DRCC किशनगंज का भी आगमन हम सबों के बीच हो रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण किशनगंज, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रबंधन किशनगंज, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग वृक्षारोपण भी करवा सकते हैं। और हमारा सरकार की तरफ से प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक टारगेट आया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 यूनिट वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है, जो चल भी रहा है। 1 यूनिट में 200 पौधे होते हैं
पौधा काष्ठीय भी हो सकता है और फलदार भी हो सकता है। आपके पास अगर जमीन उपलब्ध है तो आप इस योजना का लाभ लें, अपनी जमीन पर फलदार और काष्ठीय पौधा लगवाएं। ये पौधा जब लगेगा तो 5 साल तक के मेंटेनेंस के लिए वन पोषक की नियुक्ति होगी और उसका भी जो मजदूरी है वो सरकार आपको 5 वर्ष तक देगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस योजना की जानकारी प्राप्त कर आप योजना का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। माननीय जिला से आए हुए सारे पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय सारे पदाधिकारी, उपस्थित जनप्रतिनिधि और आमजन, मैं श्रम विभाग से अपनी कुछ योजनाओं के बारे में यहाँ बताने आया हूँ। श्रम विभाग में मुख्यतः 16 तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। स्वाभाविक मृत्यु में तो 2 लाख रुपए मिलते हैं और एक्सीडेंटल मृत्यु, दुर्घटना वाली मृत्यु में 4 लाख रुपए मिलते हैं। कन्या विवाह में पहले 2 पुत्री को 50,000 रुपए और साइकिल खरीदने के लिए लेकिन उसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए, उसमें 35 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मातृत्व और पितृत्व लाभ भी मिलता है श्रम विभाग में के थ्रू। उसमें प्रथम 2 पुत्री को मातृत्व लाभ में 90 दिन का रोजगार मिलता है और पितृत्व लाभ में 6,000 रुपए मिलता है। उसके अलावा भरण मरम्मति में अधिकतम 20,000 रुपए मिलता है, जिसमें कम से कम 3 वर्ष की सदस्यता पूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा नगद पुरस्कार मिलता है अगर कोई निर्माण श्रमिक है। ये जितनी भी सारी योजनाएं हैं ये निर्माण श्रमिक के लिए है। मैं निर्माण श्रमिक के जो भी अर्हता है उसके बारे में बाद में बता दूंगा। नगद पुरस्कार के लिए अगर किसी श्रमिक का बच्चा 80% लाता है तो उसको 25,000, 70 से 80 के बीच में लाता है तो उसको 15,000 और 60 से 70% लाता है तो 10,000 की लाभ मिलती है। ये 10वीं और 12वीं परीक्षा में है। और इसके अलावा पेंशन भी मिलता है। अगर 60 साल बाद अगर 5 वर्ष हो जाता है, मतलब 65 वर्ष के बाद उसको 1,000 रुपए मासिक प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि लेबर कार्ड जो है वो किसके लिए बनता है श्रम विभाग से। ये BOCW इसको बोला जाता है। BOCW के अंदर से बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इसके अंतर्गत वही लोग श्रमिक माने जाते हैं जो निर्माण श्रमिक होते हैं। निर्माण श्रमिक जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पेंटर, राजमिस्त्री के हेल्पर, ये सारे ही होंगे। किसी एक भवन को ले लीजिए, भवन में जो लोगों को जरूरत पड़ती है काम के लिए वो लोग ही निर्माण श्रमिक के दायरे में आते हैं। और लेबर कार्ड बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कागज की जरूरत पड़ती है। मैं उनका नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले लेबर कार्ड बनाने के लिए जो आवेदक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके नॉमिनी का आधार कार्ड होना चाहिए और लेबर का खुद का अपना बैंक का पासबुक का छाया प्रति होनी चाहिए। इसके अलावा 90 दिन का कम से कम उसका काम करने का कार्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो नियोजक से ले लेंगे, वो लोग, उनका हस्ताक्षर होगा और मुखिया से साइन होगा। ये सारे करने के बाद ही जो है वो ऑनलाइन CSP के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जांच होती है, जांच के बाद ही वो कंफर्म होगा कि वो निर्माण श्रमिक है कि नहीं है। इसके अलावा श्रम विभाग से 2 और योजना चलती है, शताब्दी योजना और प्रवासी योजना। बिहार शताब्दी योजना, प्रवासी योजना। शताब्दी योजना जो है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है लेकिन वो निर्माण श्रमिक नहीं है, BOCW के अंदर नहीं है, तो उनको 1 लाख रुपए मिलती है और विकलांगता पे 30,000 मिलती है। और शताब्दी के में वो सिर्फ दुर्घटना शताब्दी मानी जाती है। प्रवासी में दुर्घटना प्रवासी मानी जाती है। प्रवासी वही होते हैं जो बाहर काम करने गए, बिहार से बाहर के मजदूर, वही लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 लाख रुपए मिलता है
1 लाख रुपए इसके लिए डिसेबिलिटी के लिए मिलता है। ये सारे में बात बता दूं, जो निर्माण श्रमिक है वो बिहार में ही एप्लीकेबल है। बिहार से अगर मान लीजिए किशनगंज में रहते हैं और बिहार से बाहर चले गए काम करने के लिए, तो उनका लेबर कार्ड नहीं बनेगा। किशनगंज में है तो वो किशनगंज से ही लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, यहीं के योजनाओं के बारे में यूज कर सकते हैं और उसी पंचायत में रखे ले सकते हैं। अलग प्रखंड में अलग पदाधिकारी है, वो लोग अलग योजना लेंगे। इस तरह से मैं अपने विभाग के योजनाओं के बारे में बताकर मैं संतुष्ट हूँ। और जो जिनको कोई किसी तरह का सुझाव या कोई परेशानी है तो वो आके बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। स्थान पे मैं ICDS के बारे में जो योजनाएं दी जाती हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ICDS का फुल फॉर्म ही है समस्त बाल विकास योजना को प्रदान करना या सेवाएं प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम 0 से 6 साल के बच्चों से लेकर के गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं किशोरियों का पोषण, स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित शिक्षाओं को दे करके उनका समग्र विकास करना। और इसका मुख्य उद्देश्य है मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करना, कुपोषण को बचाना और इससे समस्त शिक्षाओं को उपलब्ध करा करके उनके आगे और आने वाले जीवन को सफल, सुरक्षित और महत्वपूर्ण बनाना। इसके तहत हम लोग 6 सेवाएं देते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पोषाहार योजना, उसके बाद टीकाकरण है, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, रेफरल सेवा है और आपका प्री स्कूल है और पोषण संबंधित शिक्षाएं दी जाती हैं। इसके लिए हम लोग प्रत्येक मंथ के ICDS के द्वारा जो तिथि निर्धारित होती है पोषाहार बांटा जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुपोषित, अति कुपोषित जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं हैं, उनको हम लोग सप्लीमेंट्री फूड उपलब्ध कराएं और साथ में उनको ये बताएं कि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान या कुपोषण या अति कुपोषित को दूर करने के लिए हम अपने घर में भी क्या उपाय करें, क्या खाएं और कैसे खाएं, स्वस्थ कैसे रहा जाए। इसके तहत पूरे किशनगंज में बीते वर्ष में लगभग 1,59,425 लोगों को पोषाहार वितरण किया गया है। इसी के साथ हम लोग अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी संचालित करते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इसमें इस योजनाओं को भी यदि बच्चे जो जन्म लेती हैं 0 से लेकर के ग्रेजुएशन तक, इसमें बच्चियों को लाभ दिया जाता है ताकि समाज में बच्चियां आगे बढ़ सके। और उसका स्टार्टिंग जो है वो ICDS करती है और वो 0 से लेकर के 2 साल के बच्चियों को उनके पंजीकरण और उनको आधार से जोड़ करके टीकाकरण तक 3,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। और अब तक किशनगंज में इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में लगभग 3,500 बच्चों को पंजीकृत किया गया है। इसके अलावे हम जो है परवरिश योजना को भी संचालित करते हैं। परवरिश योजना में तीन तरह के लाभार्थियों को पूर्व में लाभ दिया जाता था, जिसमें कुष्ठ रोग, आपका अनाथ बच्चे को और एड्स से पीड़ित बच्चियाँ जो होते हैं उनको हम लोग 1,000 रुपया मंथली राशि उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनका 18 साल तक जीवन निर्वाह होने में, पढ़ाई लिखाई में मदद मिल सके। और उसमें एक नई कैटेगरी को भी जोड़ा गया है कि अगर कोई बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो या असक्षम है तो उनको भी अभी इस परवरिश योजना में जोड़ा गया है, जिसके लिए हमारी सेविकाएं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं उनको ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र के अनाथ बच्चियों को उससे जोड़े और इस योजना का लाभ दे सकें। इसके अलावा भी हम PMVY के माध्यम से जो हमारे जिला योजना पदाधिकारी भी पधारे हैं, मैं इस मंच पर अपने अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए श्रीमती खुशी देवी
जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 2 को सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया पुष्प गुच्छ। आज जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिला से आए हुए निदेशक महोदय जी, भूअर्जन पदाधिकारी महोदय और जिला से आए हुए तमाम पदाधिकारियों का जनसंवाद कार्यक्रम कालीपुर पंचायत और कैरागाज प्रखंड में समस्त जनप्रतिनिधियों और कालीपुर पंचायत और कैरागाज पंचायत के आम नागरिकों की तरफ से मैं जिला से आए हुए तमाम पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। कालीपुर पंचायत कैरागाज प्रखंड का एक पंचायत है, ये अभी एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कनकई नदी के कारण ये पंचायत का आधा हिस्सा हम समझते हैं कि कैरागाज प्रखंड से कटा हुआ है, जो एक खेद का विषय है। अभी हमसे पहले पूर्व वक्ता श्रीमती महोदया ने कंजनवाड़ी पुल के तरफ माननीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ और पुनः आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, ये पुल लगभग पिछले 7 सालों से बन रहा है, निर्माणाधीन है, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ, जो इस पंचायत के लिए और ये क्षेत्र के लिए एक दुख का कारण बना हुआ है। बड़ी दुख की बात है कि कालीपुर पंचायत का यह हिस्सा कैरागाज प्रखंड में आता है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए अब तक सीधे तौर पर इसको सड़क नहीं मिला, पुल नहीं मिला और आवागमन का कोई सुविधा नहीं मिला। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे बीच पत्रकार बंधु मौजूद हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुखिया, वो कहते हैं कि हम अपने बिहार के जनता को 5 घंटा के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम में किशनगंज जिला से आए हमारे डायरेक्टर सर, उनके साथ जिला के सभी पदाधिकारीगण, कैरागाज से आए हुए वीडियो गनोर पासवान जी, सीओ अजय चौधरी जी, पदाधिकारीगण, मीडियाकर्मी, माताओं, भाइयों, बहनों, मैं ठोसी देवी क्षेत्र संख्या 2, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। मैं अपनी क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये सुदूर इलाके में मेरी राजनीतिक ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनकर तैयार है, मगर हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवा है। ये क्या व्यवस्था है, ये सरकारी लोग जानेंगे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा मैं क्या बोलूं, सबका धन्यवाद। जिला में सभी जगह, सभी पंचायत के बस सेवा प्रशासन को, जो अभी ऊपर मुख ने बताया, मैं जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कंचन दास जी को, ऊपर मुख प्रतिनिधि सभी को, जो अभी कानपुर पंचायत में करोड़ों की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया है, इसमें रेलवे की कर्मी रह रहे हैं, किसके इजाजत से मैं ये भी जानना चाहती हूँ, और उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए और यहाँ पर नर्स और डॉक्टर दिया जाए, ताकि हमारे जनता को सुविधा मिल सके, माँ बहनों की इलाज हो सके। हमारे यहाँ 2 स्कूल, नया टोला और धोकर भारी, इसके बारे में मैं लिखित में भी दे चुकी हूँ जिला परिषद सदन में, जो आज इसका भूमि उपलब्ध है, लेकिन अटैच में स्कूल चल रही है, नदी नाला चल रहा है, तो इसमें बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, शिक्षा वो प्रेरणी की दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो आज मैं जो मंच में बोल रही हूँ, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, तभी आप सबों के बीच 2 शब्द रख पा रही हूँ। और
अभी पूरे दिन से बीबीगंज आने की स्थिति नहीं है। कैसे हमारे लोग संवाद कार्यक्रम में पंचायती पदाधिकारीगण, केड़ागंज प्रखंड के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुओं और यहाँ के सम्मानित नागरिकगण, जो जन संवाद कार्यक्रम जो जिला के सुदूर प्रखंडों में जो आयोजित किया जा रहा है, उसका 2-3 मुख्य उद्देश्य है। पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे आप अवगत हों। उन जन कल्याणकारी योजनाओं को आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसका लाभ आप कैसे लेंगे, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा अभी पूर्व प्रवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस सुदूर प्रखंड में पहली बार इस तरह की जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत के सामने से गुजरने वाली बीबीगंज के मुख्य सड़क जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे गाँव के लोगों को मार्केट आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं पदाधिकारी जी से सड़क का निर्माण करने में मांग करती हूँ और भेड़ागुड़ी 1 वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 1 में हर वर्ष कंकई नदी के कटाव की वजह से वहाँ के आदमी को बेघर होना पड़ता है। इसके लिए मैं माननीय पदाधिकारी जी से कटाव विरोधी काम को अगर आप सभी का सहयोग से पूर्ण हो रहा है तो वहाँ के आदमी को काफी लाभ मिलेगी और अच्छी तरह से जीवोपार्जन कर पाएंगे। हमारी जनता अच्छी तरह से भली भांति आगे बढ़ पाएंगे। और मैं हमारे थाने में जो सुरक्षा बल है उसको भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं उसके लिए भी एक आवाज की मांग करती हूँ और हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसी समस्या है जो हमारे ममता जी ने सम्मानीय मंच को मैं सम्मान करती हूँ और जिले से आए हुए सभी पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और मेरे काफी पंचायत के सभी ग्रामवासियों, भाइयों बहनों, छोटे बच्चों बच्चों, जन संवाद कार्यक्रम में काफी पंचायत के धरती पर आज आयोजन किया गया। आज आप सब ने इसमें भाग लिए, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच किशनगंज और प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी आए। यह कानपुर पंचायत की धरती की जिला से आए हुए डायरेक्टर साहब, भूमंडल पदाधिकारी एवं सभी पदाधिकारियों को आपके जिले पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। आप हमारे इस सुदूर इलाके पे आए हैं। हमारे जितने भी सारे पब्लिक हैं काफी उत्साहित हैं आप लोग से सुनने के लिए और आपको अपना सुझाव देने के लिए भी यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं। तो सर, मेरा विनम्र आग्रह है आप लोगों से, योजना पदाधिकारी महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि जैसे आप आए बीबीगंज से मुख्य बाजार से पंचायत सरकार भवन जो आप आए, ये बीच में आप जो देख रहे हैं अभी जैसे मालूम चला कि पुल का भी निर्माण होने जा रहा है। तो सर, मेरा आग्रह है, मेरा ही नहीं पूरा काफी पंचायत वासियों की तरफ से आग्रह है कि बीबीगंज से
कंचनवाड़ी होते हुए भालू टोला नया टोला, ये जो रोड है सर इसको बनाया जाए सर। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारे यहाँ पर पंचायत में। ये पंचायत नदियों से घिरा हुआ पंचायत है सर। जब भी कभी बाढ़ आए तो भेलागुड़ी, कंचनवाड़ी, भालूवाड़ी, जितने सारे गांव है सर ये मुख्य बाजार से कट जाता है। अगर किसी को भी किसी प्रकार का वर्तमान में 4 स्थानों पर निर्माण कराया जाना है, जिसमें कुंडेली से बलुआ डांगी सड़क में 2 जगह पर, बीबीगंज बाजार पे ये जो सड़क आ रही है सामने में जो कटाव है उस जगह पर एक, तथा रामपुर में छोटा पोखरिया के पास निर्माण कराना है। रतुआ नदी को लोधावाड़ी में पुल निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसका स्वीकृति होने के उपरांत कार्य कराया जाता है। एक और निर्माण कार्य है यहीं पर बीबीगंज के पास, बीबीगंज से सिरपुर होगा, ये यहाँ पर भी एक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना है। यही सब योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा अभी वर्तमान में संचालित हो रही। धन्यवाद। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 4 लाख रुपए तक देती है। ये जानना जरूरी है आप लोगों को कि ये किस तरह की पढ़ाई के लिए ये इसका लाभ मिलता है। हर तरह की पढ़ाई के लिए इसका लाभ मिलता है। ध्यान रहे, कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो या सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा हो, BBA कर रहा हो, MBA कर रहा हो, BCA कर रहा हो, नर्सिंग का कोर्स कर रहा हो, फिजियोथेरेपी कर रहा हो, किसी भी तरह का कोर्स कर रहा हो, हर तरह की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। ध्यान रहे, ज्यादातर बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोई बच्चा मरवाड़ी से, कोई बच्चा नेहरू से, कोई बच्चा मोहम्मद हुसैन आजाद से, किसी भी कॉलेज से अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी बच्चा इसका लाभ ले सकता है। अभी रिसेंटली बीएड के बच्चों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। बीएड के बच्चों को 2,90,000 रुपए तक की राशि दी जाती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। बाकी हर तरह के कोर्स के लिए, चाहे सामान्य पाठ्यक्रम हो या कोई विशेष पाठ्यक्रम हो, कोई तकनीकी पाठ्यक्रम हो, हर तरह की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इसके लिए करना है, जो बच्चे का नामांकन हो गया है, जैसे इस साल बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया या फिर इस साल किसी बच्चे ने मेडिकल में एडमिशन लिया, बीटेक में एडमिशन लिया, कहीं भी एडमिशन लिया, वो बच्चे आकर के DRCC में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते। मंचासीन सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया प्रतिनिधियों, कार्यक्रम में उपस्थित माताओं एवं आमजनों का मैं विकास कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। ग्रामीण तो मुझे बहुत सारी जानकारी चाहिए इस योजना को लेकर। क्या जानकारी चाहिए पूछो, मैं बताती हूँ। मुझे तो जानना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सुनो, सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए तुम्हें बिहार का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही ये सभी लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, महिला, युवा के अंतर्गत आने चाहिए और जिनकी भी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, डिप्लोमा के साथ साथ जिसने भी पॉलिटेक्निक, ITI, 12th और इक्विवेलेंट कोर्स किया है वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले सकता है। अगर तुम्हें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो तुम टोल फ्री नंबर 1800-345-6214 पर कभी भी कॉल कर सकती हो। अगर DRCC किशनगंज